सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी अरे पूर्णिमा का चांद बना है, दिलों में ठहरा हुआ है। आज सचमुच आसमान में भी रात को देखना पूर्णिमा का चांद मिलेगा। ऐसे पावन दिन शुरुआत करते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। सुबह सुबह संतों भगवंतों नाम लेते सादर जय नियत आपसे शुरुआत कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय दिलों में रहने वाले अपने गुरुवर जिनकी चरण रज का तिलक मस्तक में लग जाए तो कहते हैं आज का दिन वाह वाह हो जाए। सुबह याद कर लो कहते दिन अच्छा निकल जाता है। ऐसे आचार्य श्री गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए आज गौ रक्षा से शुरुआत करते हैं। गौ रक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, अहिंसा और शाकाहार के लिए, जियो और जीनोदय के लिए, परस्पर ग्रह जीवा नाम के लिए आचार्य श्री सैकड़ों हजारों संत लगे हैं गौरक्षा की बात करने के लिए और कुछ कर दिखा रहे हैं। और उसमें सबसे पहला नाम आता है अपने आचार्य श्री का। पर जानते हैं कभी आज भी आचार्य श्री उस रक्षा के अंदर अपने कर्ज का जैसे अदा कर रहे हैं। कौन सा कर्ज और क्या फर्ज क्या अदा शीर्षक पढ़ने के बाद कुछ हैरानगी होती है। आज अधिकांश आप में से नहीं जानते होंगे विद्याधर, जी हाँ, बचपन में गृहस्थ में उनका नाम था। उस समय का कर्ज का फर्ज हो रहा है। कैसे हो रहा है? कहते हैं मात्र 1.5 साल की उम्र थी गुरुवर की और तब अचानक बीमार पड़े। घर में भैंस का दूध आता था, आपको भी भैंस का दूध पिलाया जाता था, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही थी। वैद्य इलाज नहीं निकाल पा रहे थे। एक गांव के फिर एक अनुभवी पारखी ने कहा कि इस बच्चे को आप गाय का दूध पिलाकर तो देखो, लाखों बीमारियों की दवा दूर हो जो बन जाती है जब गाय के दूध पीते हैं। माता जी ने पिलाया। 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन बीमारी छू हो गई, फुर हो गई। और देखिए उस 1.5 वर्ष की उम्र में जो गौ माता ने कर्ज दिया था, आज भी 75 सावन बीतने के बाद भी उसका फर्ज का निभा रहे हैं, अरे अदा कर रहे हैं हमारे गुरुवर। आज लगभग 150 गौशालाएं उनके आशीर्वाद से चल रही हैं पूरे देश में। 1 लाख से ज़्यादा का पशुधन उनमें संरक्षित हो रहा है, बच रहा है। आज उसी गौ रक्षा की आपसे बात करते हैं। गौ माता पर रक्षा, जिनका दूध पीते हैं, जिनकी हर दवा बनती है, ऐसे हमारी गौ माता के लिए रक्षा के लिए 2 बड़े खतरे आज की तारीख में जाते हैं। सबसे पहला खतरा बनता है बूचड़ खाने, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में हो गया है और हमारा देश उसमें अगुवाई करने लग गया है। और दूसरा बड़ा खतरा हम और आप बना रहे हैं। किसी दूसरे को दोष मत दीजिए इसके लिए। जो ये खतरा एक नासूर बनता जा रहा है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। कहीं कुछ पैकेट लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, प्लास्टिक की थैली में लेना आज का फैशन हो गया है। दुकानदार देता है, मॉल वाला देता है, कोई कुछ देता है, हम देते हैं तो हम उसी प्लास्टिक की थैली का, और वो प्लास्टिक की थैली फिर कूड़े के साथ फेंक दी जाती है। गायें भैंसे आते हैं, वो उसमें मुंह लगाते हैं और उनमें इतना ज्ञान नहीं, वह थैली भी साथ ले जाते हैं और आमाशय में जाके थैली बन जाती है। अरे पेट फट जाता है, ऐसी मृत्युयाँ होती हैं। यह अगर एक आंकड़ा देखें ना, आप सर्च कर लीजिए गूगल के अंदर, 10 लाख समुद्री पक्षियों की इससे हर साल मृत्यु होती है। 1 लाख से ऊपर व्हेल, बत्तखें, मछलियाँ और भी आप कहें तो साथ कछुए तक 1 लाख का हर साल उन्हें मृत्यु का शिकार इन प्लास्टिक थैलियों से होता है। गायों का क्या होता है? हमारे आंकड़ों पर विश्वास मत कीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा अखबार, जून 2017 की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, पढ़ रहे होंगे आप। हर साल केवल लखनऊ की बात करते हैं आपसे, ऐसे 50 से ज़्यादा शहर होंगे हमारे देश में, 1000 गायें इन प्लास्टिक की थैलियों के कारण मात्र एक लखनऊ शहर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब सोच लीजिए क्या आंकड़ा होगा। आज हम कहते हैं गायों को बचाने के लिए, बूचड़ खाने के लिए, अरे हम ही उनके लिए मौत परोसते हैं। अनेक संत गौशालाओं में संरक्षित करते हैं गोधन को, लेकिन कुछ जो हमारी नासूर बीमारी बन रही है ना, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक जो आज घर घर में नासूर बन रहा है, एक मौत का सामान परोसता है जब कूड़ा बाहर फेंकता है। उन गायों के, पशुओं के संवर्धन विकास के लिए, वैसे आप में समझ क्या करते हैं, अधिकांश बात कर लेते हैं, 99%, 1% छोड़ देते हैं। जब भी हम मंदिर जाते हैं वस्त्रों को लेकर कि आहार के लिए पड़गाना है, उसके लिए भी, तो थैली में कपड़े लेके जाते हैं। ऐसा कोई नहीं मिला कोई और उसके ले जाओ, थैली ली, उसके अंदर रखी और चल दिए। पर एक संघ दिल्ली में आया हुआ है इस समय,
60 पिच्ची के साथ, अब नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके संग के दृश्य भी अब आचार्य श्री सुनील सागर जी का बड़ा विशाल संघ दिल्ली ने पहली बार देखा है। उनके लिए अगर आहार देना है आपको, तो ये थैली में चलकर शुद्ध वस्त्र नहीं चलने वाले। बाहर बैठ जाइए, देख लीजिए, पर अंदर चौके में कोई प्लास्टिक की वस्तु, प्लास्टिक की चीज, प्लास्टिक के कवर, बिल्कुल प्लास्टिक नहीं, नहीं, नहीं। गौ रक्षा को ध्यान रखना है। हम तो साफ कहते हैं, देखकर कहा आचार्य श्री, बताया कि संत ने हमें उनके संग में थैली में लेके कपड़े मत चले जाना। जी हाँ, 7 तारीख से, इसी 7 से रविवार से पूरा संघ पहुंच रहा है दिल्ली के जागृति एनक्लेव में। आपको आना है, अरे आपको भी आना है, और आप दूर रहते हो तो मत आना, आप देख लेना आचार्य श्री की चर्या। उन्होंने साफ कहा, अरे हम जंगल वाले संत हैं, जंगल में रहना पसंद करते हैं, अनुकूल प्रकृति में, प्रकृति की हमें चाहिए तुम्हारी। क्योंकि हम पूछ रहे थे महाराज जी कुछ व्यवस्था में कमी ना हो जाए, कहते व्यवस्था, यह अव्यवस्था हमें मत दिखाना, ना बताना, किसी को कहना अरे हम जंगल की तरह रहते हैं, हमें जंगल की तरह स्वतंत्रता चाहिए, उसी प्रकृति के रूप में जीना और रहना। जियो और जीने दो का हम बोलते नहीं है, कर कर दिखाते हैं। ऐसी ऐसी चर्या वाले अनोखे संत, यही खास बात नहीं, बहुत खास बात आगे और बहुत कुछ। हम तो कहते हैं जंगल वाला संघ। जी हाँ, आज के बाद चैनल महालक्ष्मी इनकी चर्या देखकर आपसे कहेगा जंगल वाले बाबा देखे थे आपने एक चिन्मय सागर जी महाराज, आज हमारे बीच में नहीं है, पर आज हम कहेंगे जंगल वाला संघ, हमेशा आपको इसी रूप में संबोधित करेंगे, क्योंकि चर्या में गजब के प्राकृतिक रूप देखा है इनका। पर हाँ, 7 तारीख को देख रहे हैं आप, ये ग्रीष्मकाल वाले लॉटरी खुल गई जागृति एनक्लेव की, और आप लोगों के भी, अरे दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी है, अब आप लगातार यहीं आइएगा। यही बात नहीं, दोपहर को 2 बजे से आचार्य श्री ने चैनल महालक्ष्मी को बताया, बहुत बातें बताते हैं, और सब मतलब आपसे रोज बांटने आएंगे, कभी ना कभी बीच बीच में दिखाते रहेंगे, बताते। उन्होंने बताया कि षटखंडाम के धवला की 14वीं पुस्तक का वाचन होगा, स्वाध्याय होगा। तो हमने कहा आचार्य श्री, ये तो हमारे श्रावकों का सौभाग्य हो गया, दिल्ली से जगह जगह ऐसे कई गंभीर श्रावक होते हैं जो स्वाध्याय करते हैं। तो पता है क्या जवाब मिला, हैरान की बात मिली। उन्होंने कहा क्या पहन कर आओगे? अरे वस्त्र पहन के, शुद्र धोती दुपट्टा पहनकर ही उसमें बैठने के लायक होगे। कोई बात नहीं, वैसे बगैर चप्पल जूते के ही घर से चलोगे। लाइफ विदाउट वाइफ समझ के आना, तब आना। ये मैक्सी टैक्सी इन स्वाध्याय के कक्षों में नहीं चलती है। मोबाइल सोबाइल आपके बाहर रखेंगे, कहीं बजता या रखा नहीं जाता है। उन्होंने बता दिया वो सौभाग्यशाली होगा जो उस स्वाध्याय में इस रूप में बैठ पाएगा। गजब की चर्या, ऐसी चर्या देखकर धन्य हो जाएंगे जब मिल और आप हम बैठेंगे जागृति एनक्लेव में 7 मई से, रोजाना सुबह प्रवचन से लेकर शाम। पर हाँ, एक खास बात और बतानी थी चर्या के बारे में। आर होता है ना, हमारे एक बहुत बड़ी संख्या जो है वह कुएं का जल का उपयोग करते हैं संग। पता है फिर क्या कहा जाता है? कुछ श्रावक कहते हैं जहां पर, क्योंकि भक्त जो होता है अपने गुरु के बारे में नहीं सुन पाते, तो कई भक्त कहते हैं कुएं का जल इस्तेमाल करते हैं, पर जाता तो गाड़ी से है, पहियों से है, उनसे चलता है, मशीन चलता है, इस तो आज इनके बारे में बता दें आपको। जब जल कुएं से निकलता है तो कोशिश मत करना कि किसी गाड़ी में, रिक्शे में, इसमें रखकर आप चल दिए। जल आपको हाथ में लेकर ही जाना पड़ेगा, बाल्टी के अंदर। प्लास्टिक के में तो लेके नहीं जा सकते आप, और हाथ में लेकर ही कुएं से लेकर आप निकाल कर समय के अंदर पहुंच पाओगे, ले जाते हो। गजब की बात है। यानी, और दूसरा, केवल जैन भाइयों का ही सदुपयोग करेगा। अगर अजैन भाई ने जल ले लिया तो भी समझ लीजिए अब आहार नहीं ले पाएंगे, अंतराय हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। बहुत कुछ बात करेंगे, अरे बहुत करने के बाद सादर जय जिनेंद्र, अरे फिर करेंगे कभी शुरुआत आपके पास। सादर जय जिनेंद्र पुनः।